सृष्टि के आरंभ के बाद जब तत्वों से जीवन उत्पन्न हुआ, तब ब्रह्मा ने एक मनुष्य को बनाया, स्वयंभू मनु। वे इस पृथ्वी पर पहले मानव शासक बने। उनके साथ ही उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मानव सभ्यता की जड़ें फैलनी शुरू हुई। मनु और शतरूपा के वंश में अनेक महान राजाओं का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक थी ईला, जिनकी कथा स्वयं सृष्टि जितनी रहस्यमय है। कहा जाता है कि एक बार इला ने अनजाने में शिव पार्वती के वर्जित वन में प्रवेश कर लिया। महादेव प्रकट हुए और बोले, हे इला, तुमने उस क्षेत्र में कदम रखा है जहां स्त्रियों का ही प्रवेश मान्य है, अतः अब तुम स्त्री रूप धारण करोगी। और इस प्रकार इला स्त्री बन गई, इला देवी। उसी रूप में जब वे वन में विचर रही थीं, तब चंद्रवंशी राजकुमार बुद्ध, चंद्र के पुत्र, ने उन्हें देखा और प्रेम में पड़ गए। उनका मिलन हुआ और उनसे जन्मा एक पुत्र पुरुरवा। पुरुरवा देवतुल्य, तेजस्वी और धर्मपरायण था। उसमें अपने पूर्वज मनु की बुद्धि थी और अपनी माता इला की करुणा। कहा जाता है कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी भी पुरुरवा के सौंदर्य और वीरता से मोहित हो गईं। जब उनका मिलन हुआ, तब पहली बार देव और मानव के बीच प्रेम का पुल बना। यह प्रेम केवल भावना नहीं था, यह मानवता और देवत्व के संगम का प्रतीक था। परंतु समय की गति अटल है। उर्वशी का स्वर्ग लौटना निश्चित था और पुरुरवा का हृदय टूट गया। फिर भी उस पीड़ा से जन्मा एक वंश, जो आगे चलकर भरत, कुरु और पांडवों तक पहुंचा। यह वही वंश है जिसकी नियति थी धर्म और अधर्म के अंतिम युद्ध में भाग लेना। मनु से शुरू हुई कथा पुरुरवा के माध्यम से धरती पर फैली और आगे आने वाले युगों में यही कथा बनी महाभारत। समय के प्रवाह में यह था आरंभ, जब प्रेम, कर्म और धर्म ने मानव जीवन को दिशा दी। और अब अगला अध्याय बताएगा उस वंश की कहानी जो इस पृथ्वी पर राजधर्म और शौर्य का प्रतीक बना, भरत वंश की शुरुआत।